गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं फिर से आपके समक्ष आपके अनुष्ठान चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो कि अभी हमारी नेक्स्ट क्लास चल रही है, नेक्स्ट क्लास में है। नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा कि जो हमारा वैदिक पीरियड में जो हमारी एजुकेशन थी कैसे डेवलप हुई, और क्या एजुकेशन सिस्टम था, क्या एजुकेशन कैसी थी, कैसे वैदिक आदर्शों के अनुसार वैदिक पीरियड में वैदिक आदर्शों के अनुरूप और हमारी एजुकेशन थी, और कैसे करिकुलम में क्या क्या रखा गया, करिकुलम किस तरह का था, ये हमने लास्ट की क्लास में देखा। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है हमारा, एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। जो हमारा वैदिक पीरियड है उस टाइम के हमारी क्या आपके एम्स रखे उस एजुकेशन में, और क्या आइडियल्स हैं। इसमें ये है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर A.S. अल्तेकर। इन्होंने कहा है कि जो हमारे उस टाइम के एम्स थे, ये कहे जा सकते हैं इंक्लूशन ऑफ डिवोशन टू गॉड एंड रिलीजियसिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, personality development, inclusion of civics and duty avoiding spirit, advancement of social efficiency and preservation, and propagation of national culture, etc. Can be called the main objective and ideals of education in ancient India। मतलब ये जितने भी हमारे ये दिए हैं, करेक्टर डेवलप करना, आपका सोशल वैल्यूज, सोशल ये जो हमारा वो है कल्चर को प्रिजर्वेशन करना, और नैतिक और चारित्रिक विकास करना, ये सारी चीजें उस टाइम पर कहे जा सकते हैं कि कैसे कैसे हम इनको क्या डेवलप करें, करेक्टर कैसे बिल्ड करें, कैसे गॉड को कैसे डिवोशन, भगवान की कैसे भक्ति करें, गॉड के प्रति अपना डिवोटी रहें, कर्म के प्रति डिवोटी रहें, अपने समाज सोसाइटी के प्रति डिवोशन। जो हमारा उस टाइम की वैदिक सोसाइटी थी, वैदिक समाज था, हम उसको कैसे, तो क्या हमारा उस टाइम का कल्चर था, उसके प्रति हमें डिवोशन। तो यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट में डेवलपिंग वैल्यूज। जो हमारा वैदिक जो शिक्षा थी, जो हमारी वैदिक एजुकेशन थी, वैदिक एजुकेशन के अनुसार, वैदिक शिक्षा के जो हमारे आइडियल्स थे, हाँ है ना, उसके अनुसार ही बच्चे के अंदर संस्कारों को की शिक्षा दी जाती थी। बच्चे को के अंदर संस्कार डाले जाते थे कि उसको बड़ों का आदर करना है, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसको सदाचार रहना है, उसको क्या ना धर्मार्थ रहना है, एक एक गुड फीलिंग के साथ अपने समाज, अपनी जो उस टाइम की जो आदर्श सोसाइटी थी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है, और परोपकार की भावना से सामाजिक कार्य करने हैं, और एक कहते ना अपने से जितने भी जो भी बड़े लोग हैं उनको आदर करना, गुरु का सत्कार करना, सत्य का साथ देना, सत्य का व्रत करना, ये सारे श्रम के प्रति जो उनका श्रम था, जो भी उनकी कार्य थे उसके प्रति निष्ठा रखना, ये सारी चीजें यहाँ पर, ये सारी वैल्यूज बच्चे के अंदर जो हमारी वैदिक शिक्षा थी, वैदिक आदर्श थे, उसके अनुसार ये संस्कार दिए जाते थे, उसको इस तरह से विकसित किया जाता था कि उसके अंदर ये धीरे धीरे डेवलप हो जाए, और वो उस टाइम की जो वैदिक समाज था या वैदिक आदर्श थे, बच्चा सीखे और उसमें समायोजन कर पाए, करके चले। नेक्स्ट है combining knowledge and experience।
जो शिक्षा दी जाती थी, जो शिक्षा का उद्देश्य था उस टाइम की वैदिक पीरियड की जो एजुकेशन थी, ज्ञान, नॉलेज और क्या ना, नॉलेज और एक्सपीरियंस, अनुभव, है ना? तो इन दोनों को कंबाइंड करके एजुकेशन दी जाती थी, जिससे कि बच्चा अपने आप को जो जो नया ज्ञान था कि ना, एक्सपीरियंस और इन दोनों का जब समन्वय होगा, जब दोनों को कंबाइन करके एजुकेशन दी जाएगी, तो बच्चा उस नॉलेज को अपने अंदर आत्मसात करेगा, ग्रहण करेगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वैदिक एजुकेशन का। तो इसमें वो कैसे आत्मसात करेगा, आपका चिंतन मनन करेगा, है ना? अपना तर्क वितर्क करेगा, अपने आप से चिंतन मनन करके, स्वाध्याय करके वो इन सब चीजों को आत्मसात करेगा, जो कि आपके ये समन्वय पर करके इस तरीके की एजुकेशन का एम था, इस तरीके का दिया एजुकेशन दी जाती थी, जिससे कि वो अपने को कहते ना, कुशल बनाने का प्रयास करता था। और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता था? जो ये नॉलेज दी जाती थी, गुरु के द्वारा। गुरु उस टाइम ऐसे कंबाइंड करके एजुकेशन को दे रहे हैं, जिससे कि ज्ञान बच्चे के अंदर सेट हो जाए, बच्चा अच्छे से उस चीज को कर पाए, बच्चा उस चीज को बिल्कुल आत्मसात करता हुआ। तो यहाँ पर गुरु इस तरह की शिक्षा देता था, इस तरह की एजुकेशन की व्यवस्था थी। नेक्स्ट है इसमें डेवलपिंग प्योरिटी ऑफ सोल, मतलब जो सोल है ना, सोल को ऐसी एजुकेशन दी जाए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि जो उसकी आत्मा की शुद्धि हो जाए, उसकी जो प्योर जो आत्मा है। तो जो एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य था, उसमें क्या था? मेन उद्देश्य यही है कि वो कहते ना, मानव जीवन को इतना सरल और सात्विक जीवन बना दो, और मतलब संस्कार इस तरह से दिए जाएं, क्योंकि जो यहाँ पर वैदिक शिक्षा है, ये कह रही है कि जो हमारा अंतिम जो लक्ष्य है, वो क्या है? सॉल्वेशन प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्ति करना। तो शिक्षा ऐसी हो जो बच्चा मोक्ष प्राप्ति कर पाए। जो शिक्षा का उद्देश्य है वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा हर कहते ना, सरल और एक सरल स्वाभाविक लाइफ, जीवन को जीता हुआ अपनी आत्मा को प्योरिटी से करता हुआ जीवन जिए। अब वो जीवन कैसे जिएगा? क्योंकि एजुकेशन की जो एम है, एजुकेशन ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वो, उसकी जो सोल है वो प्योर हो जाए। और प्योर कब होगी? जब वो अपने आइडियल्स, समाज के जो आइडियल्स हैं, जो आइडियाज हैं, गुरु उनको प्रोवाइड कराएगा, गुरु उनको देगा, तब वो बच्चा उनको सीखेगा। और उसकी जब सीखेगा, जितना चाहे भगवान की भक्ति है, आपका सीखते हुआ धीरे धीरे भगवान के, कहते ना, अंतिम लक्ष्य क्या है? शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा का एम ऐसा होना चाहिए जो आपकी सोल, प्योरिटी ऑफ सोल। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आत्मा की पवित्रता का विकास करे, इस तरह की एजुकेशन हो। चलिए नेक्स्ट है इनहेबिटेशन ऑफ पिक्टोरियल नेक्स्ट। ये है आपका चित्तवृत्तियां, जो हमने अगर उसमें पढ़ा था, योग दर्शन में हमने पढ़ा था, चित्तवृत्तियों का निरोध करना। तो यहाँ पर वैदिक एजुकेशन पर जब हम बात कर रहे हैं, एंशिएंट टाइम की जो हम बात करते हैं, तो जो हमारी उस टाइम की एजुकेशन डेवलप हुई, उसके जो एम रखे गए, वो उसमें एक ये भी बहुत बड़ा एम था, बहुत मेन एम में ये इसको शामिल किया गया कि जो बच्चे की कहते हैं ना, बच्चे की जो चित्तवृत्तियां हैं, उसका उनका क्या है? निषेध करना या निरोध करना। अब वो कैसे होगा? वो होगा जब हम आत्मज्ञान और आत्म संयम रखेंगे, आत्म संयम और आत्मज्ञान रखेंगे, और जो
अ, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, इन्होंने आत्मज्ञान और आत्म संयम को दोनों ही को इक्वल महत्व दिया है ना? तो यहाँ पर वो है सत्य का ज्ञान करा जाए और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उसे आत्म संयम रखना होगा। आत्म संयम रखते हुए वो सत्य के मार्ग पे चले। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिक्षार्थी जो अ, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वैदिक एजुकेशन है, वैदिक एजुकेशन में जो गुरुकुल में शिक्षा होती थी, तो गुरुकुल में जो स्टूडेंट जब वहां पर जाके शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उस बच्चे को जो दिनचर्या उसकी है, वो कठोरता से पालन करेगा, है ना? तभी उसकी ये चीजें जो उसके अंदर ये है इनहेबिटेशन है और पिक्टोरियल है, जो भी ये चीजें हैं उसकी खत्म कैसे होंगी, वो तभी होंगी जब वो कठोरता से जितने भी चीजें उसको वहां पर गुरु ने बताया और वो उनको गुरु अपने आप को एक आइडियल उसके सामने रखते हुए वो उसका फुलफिल करे, उन्हें उनका पालन करे और उनको चले। और जो उसकी माइंड में जो चीजें आती है ना कि भाई हमारा, क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं वो इधर उधर भागती हैं, हमें जो भौतिक जगत है हमारा, हम उस तरफ भागते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो भौतिकता में ना उलझे। जो यहाँ पर इन्होंने ये एम रखा कि चित्तवृत्तियों का निरोध करते हुए भौतिकता में बच्चा ना उलझे, उसको कठोरता से दिनचर्या का जो डे बाय डे उसकी चीजें हैं उनका पालन करे, कठोर नियमों में रहे, कठोरता से गुरु उसको एजुकेशन दे और उसको भक्ति की ओर ले जाए। उसको जो उसकी अंतिम उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। तो उस तरफ उसको आगे बढ़ाए, ऐसी एजुकेशन यहाँ पर दे, ऐसे उसकी चित्तवृत्तियों का निरोध करे। तो ऐसी एजुकेशन का एम रखा इन्होंने। नेक्स्ट है आप इसमें बिल्डिंग करेक्टर, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण, अब चरित्र निर्माण में इन्होंने कहा है कि जो भी हमारी कहते ना चरित्र निर्माण, हमारा जो वो है चरित्र निर्माण कैसे होगा, जब हम गुरु की बातों का, जो भी हमारी एजुकेशन है जो हमें दी जा रही है, वो एजुकेशन का जो एम है वो ऐसा हो जो हमें हमसे बड़े कह रहे हैं, हम बड़ों का कहना माने, हम एक सच्चाई के रास्ते पे चलें, ईमानदारी के रास्ते पे चलें। हमारा जो कहते हैं ना चरित्र है, वो चरित्र का निर्माण करने का जो इस वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि चरित्र निर्माण के बिना जो हमारी ये चित्तवृत्तियां हैं उनका वो नहीं हो सकता है। तो जो गुरु थे वो अपनी चित्तवृत्तियों का अपने आदर्श, अपने आप को आइडियल्स रखते हुए बच्चों में नैतिकता का डेवलप करे, अपने आइडियल्स अपने आप को उनके समक्ष रखे। कैसे रखेगा कि वो खुद से पहले वो सारी चीजें जो बच्चे में सिखाना चाहता है, जो बच्चे में नैतिकता, ईमानदारी, ऑनेस्टी, वो सब चीजें करना चाहता है, वैसे ही आइडियल टीचर अपना स्वरूप उन बच्चों के समक्ष रखे। ऐसा एजुकेशन का एम था यहाँ पर कि बच्चे का करेक्टर डेवलप करे, बच्चे का नैतिक चरित्र का विकास करे। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग एंड सेपरेटिंग इंडियन कल्चर। जो भी उस वैदिक संस्कृति है, जो वैदिक आदर्श हैं, उनको प्रिजर्व करता हुआ उनका संरक्षण करना शिक्षा का एम था। क्योंकि जब शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को शिक्षा प्रदान कर रही है, तो वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका हस्तांतरण हो रहा है और वो सुरक्षित रह रही है, एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में जा रही है।
तो उसका प्रिजर्वेशन करना चाहिए। दूसरा उसका क्या करना चाहिए, स्प्रेड करना है, हमें प्रचार प्रसार करना है। तो जब बच्चा बड़ा होके बाहर निकले तो वो स्प्रेड करे उस एजुकेशन को। ऐसा शिक्षा का एम था, वैदिक जो पीरियड था, वैदिक शिक्षा का जो एम था वो ये था कि वो जो बच्चा जब पढ़ के बाहर निकले तो अपनी जो संस्कृति है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान से, वन प्लेस टू अदर प्लेस पर उसको पहुंचाए। तो पहुंचाने का कार्य करे, ऐसी एजुकेशन के एम होने चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल स्किल। सोशल स्किल, इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल स्किल। जो उस टाइम की जो शिक्षा थी वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार का ज्ञान, साथ साथ सैद्धांतिक नॉलेज भी दी जा रही है आपको, है ना, प्रिंसिपल भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और जो आपकी बिहेवियर, व्यवहारिक शिक्षा, जो आप बिहेव करोगे समाज सोसाइटी में जाके, उस तरह की शिक्षा भी गुरुजन उस टाइम पर देते थे। तो ऐसी वैदिक शिक्षा के एम थे, और मतलब दोनों को साथ साथ देते हुए व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व में उन गुणों को भरना जो समाज सोसाइटी में एक्सेप्टेबल थे, और उनको जो बच्चा अपने अंदर आत्मसात करता हुआ चलेगा तो वो सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेगा। ऐसे शिक्षा के एम थे उस टाइम पे। ऐसे शिक्षा के एम होने चाहिए, और ऐसे एम इसके थे, वैदिक पीरियड की जो शिक्षा थी ऐसे एम थे। और वो जो हर एक अपने से अनुभवी व्यक्ति है उन समाज में, उस वैदिक समाज जो था उसमें उनसे सीखता हुआ समाज के साथ अंडरस्टैंड करता हुआ चले, ऐसे बच्चों का एम थे। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रोफेशनल स्किल। तो ये सारे स्किल्स यहाँ पर सोशल स्किल्स हो गए कि सोशल स्किल्स को डेवलप करना है, जो भी उसके अंदर समाज, जिससे कि समाज को सुरक्षित रख सके। ऐसे ही आपका है ये व्यवसायिक कुशलता, डेवलपिंग प्रोफेशनल स्किल्स। अब प्रोफेशनल स्किल्स की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी उस टाइम पे। वैदिक पीरियड में जो हमारे प्रोफेशनल स्किल्स थे, जो भी भारतीय शिक्षा का ये इम्पोर्टेंस वो था। अब यहाँ पर क्या था, इसमें डिफरेंट, उस टाइम पे जो वैदिक पीरियड थी, एशियंट पीरियड में आपके डिफरेंट डिफरेंट वो थे, कैटेगरीज में डिवाइड था सोसाइटी। जैसे कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों में डिवाइड था। अब उस टाइम पे जो ब्राह्मण था उसको अध्ययन अध्यापन की, मतलब क्या था, रीडिंग और उसकी वो दिए जाती थी, चिंतन मनन करना, ये सब चीजों की उसको व्यवसायिक, उसके जो स्किल्स थे उनको डेवलप किया जाता था। ऐसा शिक्षा का एम था। और जो आपका क्षत्रिय था उसको तीर अंदाज चलाना, उसको युद्ध कौशल स्किल्स उसके डेवलप करना, जो कि उसको वॉर करना होता था, उस टाइम वॉर वगैरह सब चीजें चलती थी। तो उसमें जो तीरंदाजी है या धनुष बाण है, जो भी उसके स्किल्स थे वो विद्या भी उस टाइम दी जाती थी। और नेक्स्ट इसमें जो वैश्य समाज था उसको क्या ना, वो व्यापारी वर्ग था जो समाज में एक खाने पीने की चीजों से रिलेटेड चीजें करना, तो उनको उस तरह के स्किल्स दिए जाते थे। तो ये सारी चीजें उस टाइम पर वैसे ही प्रोवाइड कराई जाती थी। तो उस वैदिक शिक्षा का ये भी उसी तरह से एम था कि प्रोफेशनल शिक्षा देना और प्रोफेशनल तरीके से उसके स्किल्स को डेवलप करना। नेक्स्ट है इनकलकेटिंग डिवोशन टू गॉड एंड रिलीजियसिटी। ईश्वर की भक्ति और धार्मिकता का समावेश यहाँ पर, ये कहते हैं कि ईश्वर को डिवोशन, है ना, भक्ति, ये एक उस टाइम की जो शिक्षा का वो था, कहते हैं ना, जब हमने वो पढ़ा था, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा था सा विद्या या विमुक्ति, मतलब कि उस टाइम की शिक्षा को ये सार्थकता करने वाली चीज थी।
तो इनकलकेटिंग डिविजन टू गॉड एंड रिलीजियस सिटी, यहाँ पे क्योंकि शिक्षा का जो मतलब था, अभी जैसा मैंने बताया कि सा विद्या या विमुक्ति, विद्या का जो शिक्षा का जो वो था, मोक्ष प्राप्ति करना, अल्टीमेट एक ह्यूमन का जो एम है वो है मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष कैसे प्राप्ति होगी? जब मोक्ष तब प्राप्ति होगी जब ईश्वर भक्ति, है ना, जब हम ऐसा एम था कि ईश्वर भक्ति की तरफ ले जाना, ईश्वर भक्ति की तरफ मोल्ड कर देना बच्चे को, तो ही जब ईश्वर भक्ति करेगा उसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये एक ऐसा एम था जिससे कि ये फुलफिल कर सके। और इसके लिए उस बच्चे को कठोर जप तप करना होता था, कठोर उपवास करना होता था, व्रत करना होता था, है ना। तो कठोर जो दैनिक कार्य थे, जो भी वो सब करने होंगे। अपनी जो भी धर्म से रिलेटेड चीजें थी उनको सीखना होता था, उनकी यज्ञ करने होते थे, यज्ञ और प्रार्थनाएं करनी होती थी सुबह शाम। वो जो गुरुकुल थे वहां पर भी ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कराई जाती थी कि यज्ञ में यज्ञ सिखाना है बच्चों को प्रार्थना करनी है, सुबह शाम की प्रार्थना करनी है। तो ये उनमें एक कहते ना नियम कानून के की तरह से उनके अंदर बिल्कुल फिट कर दिए जाते थे और बच्चे की परवरिश उसी तरीके से होती थी। तो ये एक एजुकेशन के उस टाइम के एम थे। हाँ, नेक्स्ट है फुलफिल सोशल ड्यूटीज। जो वैदिक एजुकेशन थी उस टाइम पे आपको जो भी सामाजिक, है ना, जो भी सामाजिक कार्य होते थे वो भी आपको उनको फुलफिल करना होता था। ऐसी एजुकेशन का एम था। अब जो समाज में समाज के लिए समाज के पुनरुत्थान के लिए क्या कर सकते हैं, अपना समाज में अपना सदाचार का व्यवहार बनाना, सामाजिक सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, जो उस टाइम पर जैसी सोसाइटी थी वैदिक टाइम में उन सब की हेल्प करना। बच्चे के अंदर ये चीजें डाली जाती थी जिससे कि बच्चा जब समाज में जाए, समाज में सामाजिक सेवा करे, समाज के लिए अपनी जो उसका बिहेवियर था वो समाज के लिए काम आए। तो ऐसा उसको जो सिविक सेंस होती हैं, तो उस टाइम की जो सिविक सेंस थी उनके अंदर इनकलकेट की जाती थी। और जिससे कि वो समाज के लिए निस्वार्थ भावना से सभी की सेवा करे, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा के उद्देश्य थे। बच्चों के लिए उस टाइम की जो एजुकेशन थी सबके लिए वो आपके एम थे। तो ये सामाजिक कार्य के जो सामाजिक उसके कर्तव्य थे, जो भी उसकी ड्यूटीज थी, उनको फुलफिल कर पाए बच्चा, ऐसी उसको एजुकेशन दी जाती थी। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर लाइवलीहुड। प्रिपेयरिंग फॉर लाइवलीहुड मतलब उसको जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। अब यहाँ पर क्या ना, कोई भी जो सिर्फ साहित्यिक एजुकेशन नहीं दी जा रही है, यहाँ पर उसको उसकी व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है। कैसे? उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, वैदिक पीरियड में खेती होती थी, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश रहा है। तो उस टाइम पे खेती की बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड कराई जा रही है। बच्चे को उस टाइम पे कैसे डेयरी फार्म खोलना है, कैसे आपके युद्ध कला कौशल में की स्किल्स की, जिससे कि वो अपनी जो वो है परिवार है, अपना जो फैमिली है उसका भरण पोषण कर पाए और समाज के जो भी कार्य थे उनको फुलफिल कर पाए यहाँ पर, और सामाजिक कुशलता में वृद्धि करे, और गृहस्थ आश्रम के जो भी उसकी फैमिली है उसको हर तरीके की सपोर्ट करे। तो चाहे ये
उस टाइम पे वो खेती से रिलेटेड हो, और बहुत सारे जो पशुपालन से रिलेटेड हो, ऐसी शिक्षा भी उस टाइम दी जाती थी, जो कि व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षा थी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें के मेन एम रखे गए। उस टाइम की जो वैदिक शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा के अनुसार ये सारे सभी एम रखे गए। आज हमने इसमें देखा कि डॉक्टर अल्तेकर ने क्या बोला, जो हमारी ये एंशिएंट इंडियन एजुकेशन है, इसके एम क्या कैसे थे। डेवलपिंग वैल्यूज, कंबाइंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, डेवलपिंग प्योरिटी ऑफ सोल, inhabitants of pictorial instinct, building characters, preserving and spreading Indian culture, improve of social skills, developing professional skills, inculcating devotion to God and religiosity, fulfill social duties, and last preparing for livelihood। तो ये सारे थे आपके जो हमारी एजुकेशन थी, वैदिक एजुकेशन, उस टाइम के एम और आइडियल्स। तो चलते हैं, आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। आपका अपना यूट्यूब अनुष्ठान चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।